दो भालू और सच्ची दोस्ती बहुत घने जंगल में दो भालू रहते थे। एक का नाम गोलू था और दूसरे का नाम मोलू। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ साथ रहते थे। वे साथ में खेलते, फल खाते और नदी में नहाते थे। एक दिन दोनों जंगल में घूम रहे थे। अचानक उन्हें एक बड़ी खतरनाक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर पास ही आ रहा था। दोनों भालू डर गए। गोलू जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मोलू पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। मोलू को याद आया कि उसने सुना था शेर मरे हुए जानवर को नहीं खाता। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। शेर उसके पास आया, उसे सूंघा और यह सोचकर चला गया कि वह मरा हुआ है। जब शेर चला गया तो गोलू पेड़ से नीचे उतरा। गोलू ने मोलू से पूछा, भाई, शेर तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मोलू मुस्कराया और बोला, शेर यही कह रहा था जो मुसीबत में छोड़ दे वो सच्चा दोस्त नहीं होता। गोलू को अपनी गलती समझ आ गई और उसने मोलू से माफी मांगी। इसके बाद दोनों पहले से भी अच्छे दोस्त बन गए। सीख: सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। कहानी: नन्हा दीपक और जादुई रास्ता। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था। नाम था दीपक। वह बहुत ही खुशमिजाज और समझदार था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपनी माँ के लिए बहुत बड़ा घर बनाए। एक दिन सुबह सुबह दीपक जंगल की तरफ टहलने गया। चलते चलते उसे एक चमकती हुई नीली पत्थर मिली। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, उसके चारों तरफ हल्की सी हरी रोशनी चमकी और सामने एक छोटा सा जादुई रास्ता बन गया। दीपक डर भी गया और खुश भी। उसने हिम्मत करके उस रास्ते पर चलना शुरू किया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बोलने वाली चिड़िया मिली। चिड़िया बोली, दीपक, यह जादुई रास्ता सिर्फ अच्छे दिल वालों को मिलता है। अगर तुम इसे पूरा कर लोगे, तुम्हारी एक बड़ी इच्छा पूरी होगी। दीपक ने तुरंत कहा, मैं अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर चाहता हूँ। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, रास्ते में 3 परीक्षाएं होंगी। अगर तुम सच्चाई, हिम्मत और दयालुता दिखाओगे तो तुम्हें घर मिलेगा। पहली परीक्षा सच्चाई। दीपक को रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिला जिसे अपना खोया हुआ थैला ढूंढना था। दीपक को वही थैला रास्ते पर पड़ा मिला। उसने बिना कुछ रखे ईमानदारी से उसे लौटा दिया। बुजुर्ग ने दुआ दी और रास्ता आगे खुल गया। दूसरी परीक्षा। हिम्मत। आगे बढ़ते हुए दीपक एक छोटी नदी पर पहुंचा। पानी तेज बह रहा था। उसने हिम्मत करके एक बड़ा बांस उठाया, उसे पुल जैसा लगाया और सावधानी से नदी पार कर ली। तीसरी परीक्षा। दयालुता। रास्ते में एक छोटा हिरन कांटों में फंसा मिला। दीपक ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके पैर का इलाज किया और उसे छुड़ाया। हिरन ने अपनी चमकती आंखों से धन्यवाद दिया और रास्ते की आखिरी दीवार गायब हो गई। दीपक आगे पहुंचा तो वहां एक जादुई दरवाजा था। जैसे ही उसने उसे खोला, एक सुंदर सा छोटा घर सामने बनकर खड़ा था। वही घर जिसकी उसे चाह थी। वह खुशी से दौड़कर गांव वापस आया और अपनी माँ को ले गया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब दीपक और उसकी माँ उस नए घर में रहने लगे और गांव में लोग कहा करते, अच्छा दिल हमेशा अच्छी मंजिल तक ले जाता है। कहानी का नाम: राजू और उसकी भूख। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राजू था। राजू हमेशा बहुत भूखा रहता था। लोग कहते थे, राजू जितना खाता है उतना तो पूरा गांव नहीं खा पाता। राजू की सुबह दाल भात से शुरू होती थी। दोपहर में वह 10 रोटियां, सब्जी, दही और चावल खा जाता था और शाम को भी उसके पेट को चैन नहीं मिलता था। वह हर समय बस खाने के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन गांव में भोजन महोत्सव हुआ। वहां तरह तरह के पकवान बने थे। कचौरी, जलेबी, समोसा, पूड़ी, खीर और बहुत कुछ। राजू ने सोचा, आज तो पेट भर के खाऊंगा। वह एक के बाद एक प्लेट खाली करता गया। लोग उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन कुछ देर बाद राजू के पेट में बहुत दर्द होने लगा। वह जोर से बोला, अरे, अब तो खड़ा होना भी मुश्किल है। तभी एक बूढ़े बाबा वहां आए और बोले, बेटा, खाना जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा खाना नुकसान करता है। राजू को अपनी गलती समझ आ गई। अगले दिन से उसने थोड़ा थोड़ा और समय पर खाना शुरू कर दिया। अब वह बीमार भी नहीं पड़ता था और खुश भी रहने लगा। जरूरत से ज्यादा खाना सेहत के लिए